सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। शुक्ल ध्यान में क्या विशेषता होती है? शुक्ल ध्यान कर्मों के क्षय के लिए किया जाता है, इसलिए उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। वह कर्मों के बंध में कारण नहीं है। जो आत्मा में कलुषता है, कर्म रूपी मल को जो धोता है, इसलिए उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। आत्मा को राग द्वेष और कर्म और भाव कर्मों से रहित करता है, निर्मल करता है, इसलिए शुक्ल ध्यान कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। चिंता की होली जलाने के उपाय समझाएं। चिंता ऐसी डांकनी काट कलेजा खाए है, ऐसा कहते हैं। चिंता सबसे ज़्यादा तो दिक्कत तो करती ही है, क्योंकि चिंता जब होती है ना, तो व्यक्ति के मन में कुछ भी चीज़, कुछ भी कार्य नहीं करने देता। इसलिए चिंता को शत्रु मानने में कोई बाधा नहीं है ही। नमोस्तु गुरुदेव। पंचमुट्ठी केशलोंच क्या तीर्थंकर ही करते हैं या अन्य महान पुरुष भी कर सकते हैं? 5 मुष्टि का अर्थ क्या? 5 बार नहीं कर, 5 मुष्टि का अर्थ 5 उंगलियों से बनी हुई मुट्ठी से केशलोंच करते हैं, इसका अर्थ है। ये देखो 5 से, ये पंचमुष्टि। अब लोग क्या कहते हैं 5, एक आगे पकड़ खींचो, अब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब तुम लोग खींच के बताओ, थोड़ा खींच जाए तो। 5 मुष्टि का अर्थ होता है 5 उंगलियों से बंधी हुई मुट्ठी, है ना। ये हाथों से जो किया जाता है केशलोंच, ऐसा, है ना। 5 उंगलियों का सहारा ले रहे हैं इस समय। देखो, हम 2 उंगलियों से भी खींचेंगे तो इनका जोर पड़ेगा कि नहीं। तो 5 उंगलियों की बंधी हुई जो मुट्ठी से, या मुट्ठी यानी बांध कर, 5 उंगलियों को बांधकर जो केशलोंच किए जाते हैं, उसको पंचमुष्टि केशलोंच कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। राजा मधु ने हाथी पर बैठकर केशलोंच किए थे, तो उन्हें दीक्षा संस्कार कैसे मिले और उन्हें पिच्छी कमंडल कैसे प्राप्त हुए? वो स्वयंभू होते हैं, उन्हें संस्कार लेने की जरूरत नहीं होती, वे स्वयं संस्कारित होते हैं। और वो जो अपने आप में ध्यान करके समस्त प्रकार की अशुद्धि को त्याग कर दे, उनके गुरु कोई नहीं होते, वे स्वयं गुरु होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। दिगंबर जैन मुनियों पर जितने भी उपसर्ग हुए, वो सभी अपनों द्वारा ही क्यों हुए? अरे भाई, घर का वेदी लंका ढाए, पराया हमेशा दूसरा। वो कहते हैं ना कि अपने व्यक्ति जितने सगे होते हैं, उन्हीं से तो दगा होता है। भाई जैसा मीत नहीं और भाई जैसा बैरी नहीं, क्योंकि जो निकटवर्ती होते हैं वही तो जलेंगे, उन्हीं को तो ईर्ष्या होगी, वही तो कंपटीशन करेंगे, उन्हीं के मन में तो क्लेश भाव आएगा, पड़ोसी को क्या लेना देना है। तो जितने भी है, राग जब देश में बदल जाता है तो वो बैरी जन्म जन्मांतरों तक जाता है। इसलिए निकटता होने से, कहते ना, अधिक निकटता होने में ही तो परेशानी है। और जो निकटवर्ती है उसी को तो ईर्ष्या होगी, जलन होगी। जितने तुम लोगों में भाई में झगड़े होते उतने पड़ोसियों से नहीं होते, क्योंकि विवाद होता है सब। इसलिए क्योंकि बाजू वाले से ही तो कंपटीशन करोगे आप, दूसरे वाले से क्या कंपटीशन करोगे। और यही सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जितने लोग अपने लोग हैं, उन्हीं लोगों से हमेशा घर टूटा है, घर में लगा दी आग, घर के चिरागों ने। घर टूटता है घर से ही, सब में यही है। चाहे तुम्हारा महाराज उपसर्ग की बात हो, तो उपसर्ग अपने लोगों ने तो किए हैं, सब अपने लोग करते। संग टूटते हैं तो संग में ही कोई टूटता है, संग में ही कोई हो जाता है। और परिवार टूटते हैं तुम्हारे, तो परिवार से टूटता है। और फिर आप लोग तो बोलते हैं, सबसे ज़्यादा घरों को जहाँ, और आप महिलाएं जैसा जहाँ पहुँच जाती हैं, वो तो तोड़ते ही हैं।
अपने बन के ही तो तोड़ोगे। तो ये तो आप लोगों को सबको सोचना चाहिए। देखो मैंने तो अक्सर का देखा है, तुम्हारे घरों में भी टूटता है, तो तुम लोगों में जब से भाई भाई में कम झगड़ा होता है, आप लोगों में ज़्यादा हो जाते हैं। अपने लोगों में टूटना नहीं चाहिए। अपना बनाया है तो तोड़ने के लिए नहीं बनाना। जब भी कोई टूटते हैं तो ऐसे टूटने की परंपराएं हैं, और कई बार टूटने में कारण बनते हैं जल, जोरू और जमीन, ये 3 कारण बन जाते हैं। जहाँ पर स्त्रियां आगे आ जाती हैं वे घर टूट जाते हैं। संघों में भी यदि आरिकाओं की और ब्रह्मचारियों की चलने लग जाए तो वे संघ भी टूट जाते हैं। अक्सर कर संघ टूटते हैं। बौद्ध ने कहा था कि जब बौद्ध के यहाँ भिक्षुणी बनाना शुरू किया उनके शिष्यों ने, तो बौद्ध ने कहा था कि अभी तक ये संघ हजारों वर्ष तक चलेगा, और अब संघ में जाकर के स्त्रियों का प्रवेश हो गया तो बौद्ध धर्म भारत से 500 वर्ष से ज़्यादा नहीं चलेगा। ये बौद्ध का कर्म था। और वो इस प्रकार का उनमें तुम लोगों में गुण होता है कि पुरुषों के भी दिमाग बदल देते हो। ये बहुत गॉड गिफ्ट है इनके पास। महिलाएं पीछे पड़ जाएं तो पुरुषों के दिमाग बदल ही देती है। पता नहीं क्या गॉड गिफ्ट लेके आते। संघों में आरिकाओं की, ब्रह्मचारिणी की चल जाए तो साधुओं के भी दिमाग बदल देती है। चाहे भले वो आरिका बन जाए लेकिन दिमाग बदलने में माहिर होती है। और संघ में कोई भी, तुम्हारे घरों में भी कोई बन जाए तो ये सब कारण हैं। यही विनाश का कारण है। अंत में पछताना पड़ता है जब परिवार टूटता है, संघ टूटता है, और फिर जब उपसर्ग होते हैं तब बाद में हर व्यक्ति, उपसर्ग करने वाले को उपसर्ग जिस पे किया जाता है वो तो जैसे तैसे समता भाव करके अपना बेड़ा पार, लेकिन जो उपसर्ग करता है उसकी जो दुर्दशा होती है, आंसू पोंछने वाला नहीं मिलता। हमारे शास्त्रों में कहा उपसर्ग जिस पे किया जाए उसको तो अच्छा है। उपसर्ग तो निर्जरा होती है, सहिष्णुता की परीक्षा होती है, वह साधु में निखार आता है। नाश तो उपसर्ग करने वाले का होता है। करने वाले का क्या ऐसा नाश होता है कि भवांतर तक भी उसके कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलता। इसलिए उपसर्ग जिन पर किए जाएं उसका कोई विकल्प मत करो। जो उपसर्ग कर रहा है वो दया का पात्र है। जब वो भोगेगा, साधुओं को अशांत करना, उनको क्लेश कराना, संघों में फूट डाल देना, साधु पे उपसर्ग करना, ये सब दुर्गति के कारण होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम ऋषभनाथ भगवान का जन्म कल्याणक कैसे मनाएं? अपने जन्म कल्याणक मनाना है तो जैसे जन्म कल्याणक नहीं है, जन्म दिवस है। जन्म कल्याणक अलग चीज़ है। जन्म कल्याण साक्षात मनाया जाता है और जन्म दिवस स्मृति में मनाया जाता है। तो पंच कल्याणक में जो कल्याणक था वो जन्म दिवस नहीं था, वो जन्म दिवस नहीं था, वो जन्म, तो वो जन्म कल्याणक था। अभी जो है अपन को जन्म दिवस मनाना है। तो जन्म दिवस जैसे श्रावक के रूप में मनाते हैं, पूजा पाठ करके, अभिषेक करके, खुशी मना के, जो अभी हमने 2 दिन से प्रवचनों में बोल रहा हूँ, उसी ढंग से मनाए। जन्म कल्याणक का रूप नहीं दिया जा सकता अभी, क्योंकि ये जन्म दिवस है, स्मृति है, ये झांकी है। और वो तो यथार्थ था, वो झांकी नहीं थी, वो तो सही में था। ये तो उसकी स्मृति है, झांकी एक प्रकार का, ऐसा मानना चाहिए। तो जैसे सामान श्रावक मना रहे हैं वैसे ही मनाना चाहिए। अब मरुदेवी नहीं है, अभी तो मोहन मामा के हैं, उनके घर के हैं। अब गोत्र हो गया मोहन मामा और मावा। और उस समय क्या था, इक्ष्वाकु वंश मरुदेवी थी, उस समय तो साक्षात रूप था। नमोस्तु गुरुदेव।
जो लोग धर्म क्षेत्रों में सत्य का मुखौटा लगाकर धर्म का चोला पहनकर सेवा करते हैं, वो लोग सत्य के कितने करीब हैं? तुमने खुद कह दिया मुखौटा है, वो सत्य है ही नहीं, वो सत्य है ही नहीं, क्योंकि उनके स्वार्थ हैं। ऐसे लोग जब तक पदों पर रहते हैं तभी तक रहते हैं, पद से हटा दो तो वो ढूंढे से नहीं मिलते, खोजने से नहीं मिलते। उनको ना महाराज से मतलब है ना भगवान से मतलब है, उनको तो अपने पदों से मतलब है। पद है तो आगे आ जाएंगे और नहीं है तो इन लोगों से कुछ, इन लोगों का कोई अच्छे फल नहीं होते। इनके उपसंहार, जितने ये लोग मंदिरों में हमेशा कब्जा करके बैठते हैं तीर्थ क्षेत्रों पर, इनकी मृत्यु अच्छी नहीं होती, इनकी मौत अच्छी नहीं होती, और धीरे धीरे इनके वंशों में बहुत बड़ा दुष्प्रभाव शुरू हो जाता है। यही है, उनको वो सत्य है ही नहीं, करीब तो बात दूर रही। नमोस्तु गुरुदेव। आज जैन लड़कियां हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। क्या कोई लड़की पायलट बनकर आसमानों में जाकर जैन धर्म का नाम रोशन करे तो क्या ये ठीक है? जैन धर्म का रोशन करे तो कहाँ ऐतराज है, लेकिन जैन धर्म का रोशन नहीं कर दे, वो अपने आप को रोशन कर रही है। उसमें कोई जैन शब्द का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कई लोग तो जैन लगाते भी नहीं हैं, उपनाम लगाते थे। आजकल जैनी बच्चे बच्चियों को जैन लगाने में भी ऐतराज होता है, वो सरनेम लगा देते। और अपने इन सब चीज़ों के लिए एकांत नियम नहीं है, परिस्थितियाँ, व्यवस्थाएं, अनुकूलताएं देख करके हमारा धर्म, हमारे आचार विचार छूट करके यदि हमें पायलट तो क्या है, चंद्रमा पर भी जाना पड़ता है, तो हम चंद्रमा पर नहीं जाएंगे, पृथ्वी पर चलेंगे, लेकिन आचार विचार नहीं छूटना चाहिए। आचार और विचार ये दो को कुठाराघात ना हो। बाकी दुनिया में कहीं भी जाए, महात्मा गांधी भी जब विदेश जाने लगे तो उनके महात्मा गांधी ने कहा, देखो हम विदेश होके आएंगे तो हम बैरिस्टर बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छी कमाई होगी, बहुत बढ़िया। तो माँ ने एक ही बात कही थी कि बेटा आचार और विचार बेच करके तू बैरिस्टर बन के भी आएगा तो यहाँ मूर्ख बना रहना ही ठीक है। तो उनको नियम दिलाए थे कि दो चीज़ों का तुम उपयोग करोगे, प्रयोग नहीं करोगे, शराब, मदरा और विदेशी किसी लड़की से प्रेम, ये तीन कार्य तुम नहीं करोगे तो फिर जाओ जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। तो यही बात है कि आचार और विचार ये दो हमारी कुल मर्यादा और हमारे धर्म की मर्यादा के अनुसार चलते हैं तो फिर कहीं जाने में ऐतराज नहीं। और आचार विचार नष्ट होता है तो घर के बाहर पैर रखने का भी निषेध है। नमोस्तु गुरुदेव। हम जिस भगवान के मंदिर में जाते हैं हमारी आस्था उन्हीं भगवान के प्रति ज्यादा बढ़ जाती है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है? अपन को गड़बड़ नहीं करना, अपन को मुंह देखे की प्रीत करना, क्योंकि सब भगवान बराबर हैं। जिनके सामने कहा भगवान आपके अलावा कोई दुनिया में दूसरा है ही नहीं, हाँ, ये पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सभी भगवानों की प्रशंसा करते हुए जब जिस भगवान पर पहुंचते हैं, भगवान उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं आप जैसा। अब मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं कि हे भगवान आपके शरीर के समान आदिनाथ भगवान दूसरे का शरीर है ही नहीं, तो अजितनाथ का भी तो था। तो इनमें ये किया जाता है जिस समय हमारे सामने जो पूजा होती है, हम 10 लाख क्षण पूजा पढ़ेंगे तो 10 लाख क्षण ही सर्वश्रेष्ठ है। जब पंचमेरु पढ़ेंगे तो उसकी वजह, तो जिस समय जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन में अलग अलग आइटम होते हैं कि नहीं, जिस समय जो खाते हो उसी मय हो जाते हो कि दूसरा याद करते हो? जो खाते हैं उसी। तो जिस समय भोजन में आप जो खाते हैं उसी रूप में स्वाद आता है। इसी प्रकार जिस भगवान के सामने हम खड़े हों उन्हीं भगवान का स्वाद आना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे हर जन्म में आपके साधु के पैरों की धूल मिले? देखो, साधु की निकटता के लिए बस निश्चलता चाहिए,
समर्पण चाहिए। छल कपट लेकर साधु के पास मत आओ, मन में कुछ भाव रखकर साधु के पास मत आओ। मन में कुछ है, कुछ है, तो ऐसे भाव रख के मत आओ। साधु के पास आओ निश्चल मन के। एक बार कुछ कंजाइस्ट महिलाएं थी, समझ गए कंजाइस्ट? तो वो क्या कह रहे, वो आए लोक लाज के कारण जिनवाणी लेकर के, और वो नमोस्तु कर रहे थे। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि हम महाराज को नहीं कर रहे, हम तो जिनवाणी कर रहे। तो हमने कहा, बुंदेलखंडी की थी, हमने कहा अरे भाई, कम से कम झुकाने के पहले जिनवाणी को तो मत झुकाओ, उसको सिरासन पर रखो, चाहे भली मुझे नमोस्तु मत करो, लेकिन जिनवाणी को मत झुकाओ। और इस समय नमोस्तु करते हुए तुम्हें त्रियंचायु का बंध होगा। साधु से कपट भाव नहीं, छल भाव नहीं। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन। हाँ, तो बस ये जो समर्पण भाव है, निश्चल भाव से चिंता मत करो। साधु की संगति यदि निश्चल भाव से करोगे तो इस जन्म में क्या, जन्मांतर तक भी पा जाओगे। नमोस्तु गुरुदेव। हम पंच कल्याणक और विधानों के बाद पुण्य वाचन करते हैं, उसका क्या महत्व है? पुण्य वाचन का अर्थ होता है एक प्रकार का आशीर्वाद। आप लोगों ने देखा होगा पुरानी पूजा की पुस्तकों में जयमाल पढ़ने के बाद एक कोष्टक में लिखा रहता है इत्याशीर्वाद, लिखा देना। तो इति आशीर्वाद का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा शब्द था, आजकल बोलना बंद हो गया, छपना भी। इत्याशीर्वाद का अर्थ था कि हे भगवान, जो गुणानुवाद मैंने आपका किया है, आप ऐसे थे, आप ऐसे थे, ऐसे थे, ये गुण मेरे को प्राप्त हों, ये आशीर्वाद का अर्थ है। आशीर्वाद का अर्थ तथास्तु, वैसा ही हो। तो वो इत्याशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ थी वो, कि जो जो गुण आप में हैं वो गुण मेरे में प्रकट हो, ये आशीर्वाद का शब्द का। आशीर्वाद का अर्थ यही नहीं है, वैसा ही हो, ये होता था। तो पुण्यवाचन के अंदर जो मैंने पूजा पाठ की है, जो कुछ किया है, उसका फल मुझे प्राप्त हो। उसमें सब बातें हैं, सद जाति, सद विवाह, सद आदि कार्य, सब आए हैं उसमें। तो वो तद्रूप भावों की प्राप्ति के लिए एक प्रकार का वाचन किया जाता है, करना चाहिए। सुधा समाधान।